नेक्स्ट थिंग इज़ मोटर कार। मोटर कार का प्रोविज़न कुछ यूँ है कि उसमें बहुत सारे चीज़ें इंक्लूडेड है। जैसे कि अगर एम्प्लॉयर, ये कंपनी प्रोवाइड करती कार, जैसे कि मिस्टर अब्दुल को एक कार प्रोवाइड की गई कंपनी की तरफ से, तो उन्होंने कैसा यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसा टैक्स पे करते हैं और उनको कितना एग्जाम्पशन मिलता। सो आई हैव प्रोवाइडेड अ टेबल हियर, वी विल क्विकली सी दिस एंड देन वी विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम। कार ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाई एम्प्लॉयर, कंपनी प्रोवाइड्स द कार। अगर उसका यूज़ उन्होंने फुल्ली ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं तो उनको कुछ भी टैक्स पे करना नहीं पड़ता। नेक्स्ट, कार किसकी है? एम्प्लॉयर की है, लेकिन पार्टली ऑफिशियल यूज़ के लिए कर रहे हैं और पार्टली पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा हूँ। टैक्सेबल परक्यूजिट है कितना? 2400 पर मंथ अगर कार का इंजन लेस देन और ग्रेटर देन 16,000 सीसी इंजन है, और 3,300 रुपीज़ पर मंथ इफ़ कार का इंजन ग्रेटर देन 1600 सीसी है। नेक्स्ट, कार ओन्ड एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉयर ओनली हियर ऑल्सो, एम्प्लॉयर की ही कार है, मैनेजर की। फुल्ली पर्सनल यूज़ कर ले रहे हैं अब तो लेके कार उनकी, फुल्ली टैक्सेबल, कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलता, ऑब्वियसली बात है। कार उनकी है और यूज़ कर ले रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, एम्प्लॉई ओन्स द कार, एम्प्लॉयर पेज रनिंग एंड मेंटेनेंस। कार एम्प्लॉय की है, अब्दुल की कार है, लेकिन उसका खर्चा कौन उठा रहे? रनिंग का और मेंटेनेंस का एम्प्लॉयर अहमद उठा रहे। और उन्होंने पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऑफिस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ भी कर ले रहे हैं। अब्दुल उनकी कार टैक्सेबल है ये भी। एग्जाम्पशन कितनी मिलती? 1800 पर मंथ अगर कार इंजन ग्रेटर देन और लेस देन 1600 सीसी है, और 2400 पर मंथ इफ कार इंजन इज ग्रेटर देन 1600 सीसी। एम्प्लॉई, लास्ट थिंग है, कार अगर एम्प्लॉय की है विच इज़ अब्दुल की है, फुल्ली फॉर ऑफिशियल यूज़ कर रहे हैं, नॉट टैक्सेबल, प्रूफ ऑफ ऑफिशियल यूज इज रिक्वायर्ड। इन आर क्वेश्चन 1500 सीसी इंजन की कैपेसिटी है, पार्टली फॉर ऑफिस और पार्टली फॉर पर्सनल यूज़ कर रहे हैं अब्दुल की कार, और एक्सपेंस कौन बेयर कर रहे हैं? एम्प्लॉयर, मतलब कार किसकी है? अब्दुल की, लेकिन मेंटेनेंस और उसका खर्चा कौन उठा रहे हैं? एम्प्लॉयर। तो अपन क्या पढ़े यहाँ पे एग्जाम्शन में? अगर ऐसा हुआ तो देखिए फोर्थ वाला पॉइंट, एग्जाम्शन कितनी मिलती है उनको? 1800 पर मंथ अगर कार इंजन लेस देन 1600 सीसी है। तो अपने क्वेश्चन में कितना है? 1500 सीसी, विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 1600 सीसी। तो अपन क्या करना है यहाँ पे? 1800 इंटू 12, 21,600, इतना अपन को क्या मिल जाता? एग्जाम्शन। जितना भी टैक्सेबल है अमाउंट उसमें से 21,600 अपन को एज एग्जाम्शन मिल जाता। एंड दिस प्रोविजन इज सेम इन बोथ 115 BAC एंड नॉर्मल स्कीम। 21,600 मोटर कार, 21,600। नेक्स्ट थिंग है लोन। लोन का प्रोविजन ये है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बिना इंटरेस्ट के या कम इंटरेस्ट पे लोन देते हैं तो ये सैलरी का एक पोक्यूसेट माना जाता है और टैक्सेबल होता है। इसका कैलकुलेशन एम्प्लॉयर के दिए गए इंटरेस्ट या फिर SBI के लेंडिंग इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस होता है। लेकिन कुछ केसेस में एग्जाम्पशन मिलता है, अगर लोन अप टू ₹20,000 है या उससे कम है, नो टैक्स, या फिर अगर लोन किसी स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया जा रहा है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। इन आर क्वेश्चन हियर वी कैन सी, अपने क्वेश्चन में अब्दुल अहमद से 1 लाख रुपए का लोन लिए, तो अपन को क्या देखना है? SBI का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है जब लोन दिए थे? तो 10%, और इन्होंने लोन कितने पे दिए? 5% पे दे दिए, ताकि शायद उनको ज़रूरत थी अब्दुल को, इसीलिए। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है दैट इज़ 10% माइनस 5%, दैट कम्स टू 5%। तो 5% ऑफ 1 लाख रुपीज़ टैक्सेबल होता। दोनों SBI का लेंडिंग रेट और जो एक्चुअल लोन रेट उन्होंने प्रोवाइड करे अब्दुल को, 10% माइनस 5%, तो ये 5% ऑफ 1 लाख दैट इज़ 5,000 इज टैक्सेबल बोथ इन न्यू स्कीम एंड 115 BAC एज वी कैन सी हियर। 5,000 अगर यही लोन 20,000 के अंदर रहता तो कुछ भी टैक्स नहीं लगता था, लेकिन उन्होंने 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया, इसलिए वी हैव टू सी SBI का रेट क्या चल रहा और उन्होंने कितने रेट पे उनको लोन दिए। नेक्स्ट थिंग कम्स इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। अगेन इन प्लेस ऑफ सैलरी कुछ और तो नहीं दिया, नो, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है अपने क्वेश्चन में एज ऑफ नाउ। सो विल मूव फॉरवर्ड, ग्रॉस सैलरी, विल टोटल अप ऑल दिस सैलरीज of both 115 BAC and normal. 115 BAC amount comes to 2,46,400 and normal scheme amount comes to 2,41,400. 2,46,400, 2,41,400. Let's move forward to deductions. This is the difference I was telling you all about कि अगर 115 BAC क्वेश्चन में if they are giving पूरा चेंज हो जाते, डिफरेंसेस आ जाते हैं अमाउंट में। And the last part comes, that is deductions. First deduction is standard deduction, that is 50,000 or gross income from salary whichever is less. So obviously
both the sides 50,000 is less, so we are taking 50,000 under 115 BSc, 50,000 under normal scheme. Next deduction is entertainment allowance. This deduction is only allowed under old scheme, but in new scheme no such deduction. That's why we have taken 6,000 fully taxable entertainment allowance under allowances head. So here we are taking nil. Here we have seen for government employees what all the provision says, and we have done the calculation part. 5,000 rupees we will get as deductions, and 1,000 we have taken under entertainment allowance under allowances head, which is taxable. Next thing is professional tax, that is 200 rupees for 12 months, that comes to 2,400. It is allowed as deduction under old scheme, but under new scheme it is not allowed as deduction. That's why we are taking nil here. If we deduct all this from this amount, so we will get 1,96,400 under 115 BSc, and under old tax regime we will get 1,84,000. These are the taxable salary incomes under both tax regimes. We will see these two allowances as extra, that is travel allowance fully exempt रहता अगर exclusively official travel है और proper records maintain हुए हैं. Taxable रहता अगर allowance is given without actual travel और कोई unused amount remains रहा, travel के लिए खर्चा दिए थे और वो नहीं यूज़ करें, unused है, तो taxable रहता. सुपर एनुएशन फंड इज सिमिलर. ये एक ऐसे रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता ताकि पेंशन बेनिफिट्स दे सके एम्प्लॉय को. नाउ हियर कम्स द top 25 provisions for your exam that has been repeatedly asked in every model paper, PYQs, key resources, and you need to memorize these 25 anyhow. That is basic pay, DA, CCA, HRA, RFA, commission, bonus, fees, medical expenses, motor car, arrears of salary, advance salary, children education allowance, children hostel allowance, club bill, electricity bill, credit card, entertainment allowance, loan, professional tax, gift articles, pension, RFA, RPF with interest, superannuation. आई हैव मेड यू पीपल सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स. अपन अब तक 2 प्रॉब्लम्स करें एंड मैं ये सारे 25 प्रोविजंस कवर करी इन दोज 2 प्रॉब्लम्स, सो दैट यू नो कि वो प्रोविजन क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसा होता. इवन आई हैव मेड यू पीपल डू इट अंडर 115 BSc जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड किया गया. वी नेवर नो कि वो लोग 115 BSc में पूछते क्वेश्चन आप लोगों से या फिर नॉर्मल यूजुअल स्कीम जो कि पुरानी थी. दैट्स वाई यू नीड टू प्रिपेयर दीज 25 प्रोविजंस, मेमोराइज दैम. दीज आर फॉर लास्ट मिनट रिविजन, एज यही बहुत बार अपीयर हुए एग्जाम में. इसी में से 7 या 8 आपसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं. नेक्स्ट थिंग बिसाइड्स दिस, आप लोग एक बार जितने भी पोक्योज एड्स अलाउंसेस आप लोगों के कॉलेजेस में इंपॉर्टेंट है बोलिए, या फिर आप लोगों को इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जैसे कि मैं भी ट्रैवल अलाउंस एक एक्स्ट्रा बोली, सुपर एनुएशन एक एक्स्ट्रा बोली, वैसे आप लोग एक बार सिर्फ रीड आउट कर लो, ओवरव्यू ले लो टू बी ऑन अ सेफर साइड. बट आई एम श्योर इंशाल्लाह यही 25 प्रोविजंस में से आप लोगों का क्वेश्चन बनता, एंड यू कैन ईजिली स्कोर 12 out of 12 in income from salary, which was a hectic chapter and which was the lengthiest chapter in your whole syllabus. Take out your textbooks, workbooks or PYQs, solve them. You will be able to solve them inshallah now, and you can easily solve them in the examination. I'll be coming up with more such videos. Until then, take care of yourself. Happy learnings.